आपह सुन्न आपह सुख आसन। जब कोई सिख अंतर ध्यान होता है तो शून्य अवस्था में चला जाता है, जहां पर कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई फुरना नहीं, अफुर अवस्था में। जब सिख ध्यान करता है गुरु चरणों में तो अफुर अवस्था में आता है, चला जाता है, और अफुर अवस्था का भाव है एक में लय हो जाता है। आपह शून्य आपह सुख आसन। और जो उस अफुर अवस्था में जाता है वहां पर वो अविनाशी सुख को पाता है। अविनाशी सुख आपन आसन। अपने आसन में जो है अविनाशी सुख है। आप देखना, भावे किसी के घर चले जाओ, कितनी सुविधा होवे, लेकिन लौट के जब अपने घर में आते ना, कपड़े उतारते हैं और लेट जाते हैं, तो जो कहते हैं ना कि जो सुख छज्जू के चौबारे, न बलक न बुखार। जब तुम इंद्रियां में बैठे रहते हो, शरीर में बैठे रहते हो, संसार में बैठे रहते हो, तो दुखी होते हो। अविनाशी सुख आपन आसन। अपना आसन आत्मा है। इंद्रियां बदलने वाली हैं, शरीर बदलने वाला है, मन बदलने वाला है। जो इस पर बैठेगा वो दुखी होगा, लेकिन जो आत्मा में बैठ जाएगा अविनाशी सुख, वह सदा आनंद को ही पाएगा। आपह सुन्न आपह सुख आसन। आपह सुनत आप ही जासन। ओ वाहिगुरु, वो सबको आप ही सुनता है। वो जो है सबका सुनता है। अरबद नरबद धुंधुकारा, धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन्न समाध लगाएंदा। आप ही एक हो जाता है, आप ही अनेक हो जाता है। एक है, अनेक है, फिर एक है। ये प्रभु की लीला है। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी, घट घट अंतर सरब निरंतर, केवल एक मुरारी। एक मुरारी सबके अंदर है। हम अज्ञानता के कारण किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, हर एक रूपों में परमात्मा ही दिख रहा। ऐसी दृष्टि यदि गुरु से मिल जाए, फिर तो चलते फिरते सोते बैठते जागते आनंद ही आनंद है। आनंद। लोग मेरे से पूछते, स्वामी जी कहाँ मिलेगा परमात्मा? तो मैं कहता हूँ वो कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? जहां तुम हो। कुछ भी दुनिया के चीजें को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जाने की जरूरत पड़ेगा। मान चाहिए तो पापड़ बेलो, पद चाहिए तो पापड़ बेलो, धन चाहिए तो पापड़ बेलो, 10 के पीछे लगो। लेकिन परमात्मा को चाहिए ना तो किसी के आगे पापड़ बेलने की जरूरत नहीं, सिर्फ गुरु के शरण में आ जाने की जरूरत है और अपने जगह में बैठ जाओ। शरीर दूर है, इंद्रियां दूर है, मन दूर है, बुद्धि दूर है। जो सबसे नजदीक है तुम्हारे अंदर वो वाहिगुरु है। 1 इंच कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठ जाओ। जहां तुम हो वहां बैठ जाओ। सबके अंदर समान रूप से। और जो अपने आसन में बैठ जाता है, आत्मा के आसन में, उसको और किसी आसन में के जाने में जरूरत नहीं पड़ती। जो भाग रहा है, दूसरे से सुख चाहता है, समझ जाओ उसने अपने सुख के भंडार को नहीं देखा है। आपह सुनत आप ही जासन, आपन आप आपह उपायो। आप परमात्मा जो है उसको परमात्मा ने पैदा किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाये, माया मोह बधाए। आप परमात्मा माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया है।
और माया क्या है? रजगुण, तमगुण, सतगुण, यह तेरी माया, वाणी माया है। ये तीनों गुणों की साम्यावस्था को माया कहते हैं। और माया का स्वभाव क्या है? झूठ को सच करके दिखाना, ये माया की महिमा है। ये सारा कुछ परमात्मा है, लेकिन ये संसार करके दिखाता है। सब गोविंद है, लेकिन नहीं, ये मेरा, ये तेरा, ये तोड़ मोड़ कर करके जो है हमको जो है। इसीलिए कहते हैं जहां पर एक निरंकार के अलावे और चर्चा हो वहां पर जानी नहीं चाहिए। साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए भाग। जहां पर द्वैत की चर्चा हो वहां पर कभी भी नहीं जानी चाहिए। आपन आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपीने आप साजियो, आपीने रचियो नाव, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। आपह बाप आप ही मायो, ये सारा संसार को पैदा करने में आप ही परमात्मा पिता रूप में हैं और आप ही माँ के रूप में हैं। दोनों आप ही हैं। आपन आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह स्थूला। सूखम में जानो स्थूल। आप आश्चर्य होंगे कि जो जितना सूक्ष्म है वो उतना शक्ति वाला होता है। परमाणु देखो कितना छोटा होता है, लेकिन परमाणु में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े पहाड़ को भी चकनाचूर कर देता है। सूक्ष्म में जाना स्थूल, गुरबानी ने तो सालों जो है सो पहले बता दिए। सूक्ष्म में स्थूल है। गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भवजल अकथ कथा सुन हर की। ये जो कथा है हरि की, ये बहुत ही सूक्ष्म है। आपह सूक्ष्म आपह स्थूला, लखी न जाई नानक लीला। आज तक कोई आदमी इस भेद को, इस रहस्य को नहीं जान पाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी ध्यान करके उसकी महिमा को नहीं जान पाया है।